दोस्तों, जीवन की इस आपाधापी में हर इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात हाथ पांव मार रहा है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना इतना आसान नहीं होता। अक्सर लक्ष्य की राह में तमाम मुश्किलें आती रहती है। एक मनुष्य को समाज में आज जो भी समस्याएं या मुश्किलें दिखाई दे रही है, उनके बारे में संतों या महात्माओं ने बहुत पहले ही विस्तार से चर्चा कर दी है, लेकिन लोगों तक इसकी पहुंच ना होने के कारण आज भी लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। अतः आज मैं आपको संत कबीर जी की कुछ ऐसी ही अमृतवाणी बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप भी एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे, जिससे आपकी सफलता की दर निश्चित ही बढ़ जाएगी। इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज मैं जो आपको कबीर जी की 5 अमृतवाणी बताऊंगा, यदि आपने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए आप सफलता तो प्राप्त करेंगे ही, जीवन की सारी उलझनों का हल भी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो करे काको लागू पाय। गुरु गोविंद दो करे काको लागू पाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों, संत कबीरदास जी इस श्लोक के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जब गुरु और गोविंद यानी कि ईश्वर साथ खड़े हों तो उन दोनों में से आपको सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए। कबीरदास जी के अनुसार सबसे पहले हमें अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद यानी ईश्वर के पास जाने का मार्ग बताया है। अर्थात कुल मिलाकर कहें तो गुरु सर्वोपरि है। कबीरदास जी आगे कहते हैं, पोथी परी परी जग मुआ पंडित बाया न कोई। पोथी परी परी जग मुआ पंडित भाया न कोई। दाइया कर प्रेम का करे सो पंडित हो। दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पोथी पढ़ने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बड़ा बड़ा पोथी पढ़कर आज तक कोई पंडित नहीं हो सका। यानी जब तक कि आप में विनम्रता नहीं आती है और आप लोगों से प्रेम से बात नहीं करते हैं। कबीर जी कहते हैं, जिसे भी प्रेम के 2.5 अक्षर का ज्ञान मात्र हो गया, वही इस संसार का असली विद्वान है, वही इस संसार का असली पंडित है। दोस्तों, कबीरदास जी आगे कहते हैं, माला फेरत जुग भाया फिरा न मन का पे। माला फेरत जुग भाया फिरा न मन का पे। कर का मन का डारी दे मन का मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि कर्मकांड के लिए लंबे समय तक हाथ में मोती की माला फेरने से
कुछ लाभ नहीं होने वाला है। इससे आपके मन के भाव शांत नहीं होंगे। चित्त को शांत रखने और मन को काबू में रखने पर ही मन की शीतलता प्राप्त होगी। अर्थात कबीर जी लोगों को अपने मन को मोती के माला के समान सुंदर बनाने की बात करते हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी हमेशा ही जात पात का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि आप यदि किसी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उससे उसकी जाति के बारे में ध्यान ना दें, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तलवार का महत्व उसे ढकने वाले म्यान से कहीं ज़्यादा होता है। दोस्तों, कबीरदास जी आगे की श्लोक में कुछ इस प्रकार वर्णन करते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। या आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। दोस्तों, कबीर जी मन की पवित्रता पर ज़्यादा जोर देते हैं। वह कहते हैं कि यदि आपका मन शीतल है तो इस संसार में कोई भी मनुष्य आपका दुश्मन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तो आपको बहुत से लोगों से दुश्मनी करना पड़ेगा। इसलिए यदि आप समाज में खुश रहना चाहते हैं तो किसी को भी अपना दुश्मन ना बनाएं। सबों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, सभी आपके दोस्त बनकर रहेंगे और आप सुकून एवं चैन की जिंदगी जी सकेंगे। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि कबीरदास जी की यह बातें आपके जीवन को सरल एवं सुखद बनाने में काफ़ी मदद करेगी। यदि ऐसा हो सका तो मैं अपना प्रयास सार्थक समझूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो कबीरा।